अब बात कर लेते हैं तेजस्वी यादव की। तेजस्वी यादव ने 4 दिसंबर से ही यात्रा निकाल दी है। ऐसी सूचना है कि 15 तारीख से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी यात्रा पर निकलने वाले हैं। तो तेजस्वी ने कहा क्यों देर की जाए, पहले ही हम निकल जाते हैं, 10 दिन पहले ही। तो तेजस्वी निकल गए हैं। कैसे देख रहे हैं इस यात्रा को? कहा जा रहा है कार्यकर्ताओं से फीडबैक लेंगे, नोस मिलेंगे, अपना संदेश देंगे, सरकार को घेरेंगे, नीतीश कुमार पर हमलावर हो भी गए हैं वो। तो तेजस्वी की जो यात्रा एकदम से शुरू हुई है, इसको कैसे देख रहे हैं आप? देखिए, तेजस्वी यादव की यात्रा एकदम से शुरू नहीं हुई है। उनके तीसरे फेज की यात्रा है। कार्यकर्ता संवाद कर रहे हैं, वो कार्यकर्ताओं से मिल रहे हैं और तीसरे फेज में वो उन जगहों पर जा रहे हैं जो कि एनडीए का गढ़ माना जाता है। आप देखिए, मुंगेर, खगड़िया, बेगूसराय, लखीसराय, इन सब जगहों पर वो घूमने जा रहे हैं। यहाँ पर वो कार्यकर्ताओं से मिलेंगे और कार्यकर्ताओं से संवाद स्थापित करेंगे और 2025 के लिए तैयार करेंगे। देखिए, सबसे बड़ी बात तेजस्वी यादव के लिए जो चिंता का सबब है वो ये है कि उनका मुस्लिम और यादव वोट बैंक भी दरक रहा है। वो A to Z की बात कर रहे हैं, ये अच्छी बात है, वेलकम स्टेप है, लेकिन उसको किस हद तक फॉलो कर पाएंगे ये एक बड़ी बात है। कह तो रहे हैं पर फॉलो किस हद तक कर पाएंगे ये भी देखना दिलचस्प होगा। लोकसभा में उन्होंने कुछ हद तक फॉलो करने का प्रयास किया था, पर विधानसभा में क्या होगा ये भी देखना जरूरी है। दूसरी बड़ी बात यह है कि चुनाव में बेलागंज में, जो कि सुरेंद्र यादव का गढ़ था, सुरेंद्र यादव तकरीबन 35 साल से वहां पर विधायक थे। सुरेंद्र यादव के बेटे की हार होना आरजेडी को पच नहीं रहा है, ये जान लीजिए। रामगढ़ में जगतानंद सिंह के सुपुत्र की हार होना आरजेडी के समझ से परे है। आप हैरान हो जाएंगे, जगतानंद सिंह के सुपुत्र की हार हुई है, उसके बाद कहा जा रहा है कि जगतानंद सिंह पार्टी ऑफिस में आ तक नहीं रहे। आए भी हैं तो इक्के दुक्के दिन आए हैं, लेकिन वो आ नहीं रहे। वो पार्टी के अध्यक्ष का पद छोड़ना चाहते हैं। लालू प्रसाद चाहते हैं कि नहीं, आप अध्यक्ष पद पर बने रहिए। पर बड़ा सवाल ये है कि जगतानंद सिंह के सुपुत्र की हार होना, यहाँ तक कि अजीत सिंह जिनका नाम है, बेलागंज में सुरेंद्र यादव के बेटे की हार होना, ये दोनों चीज जो है आरजेडी के गले नहीं उतर रहा। और कहीं ना कहीं लग रहा है कि एक जगह मुसलमान ने साथ नहीं दिया तो दूसरी जगह यादव ने साथ नहीं दिया। बेलागंज में मुसलमान जो है वो मोहम्मद अमजद की तरफ वोट करने लगे, जो कि जनस्वराज पार्टी के उम्मीदवार थे। और अगर आप रामगढ़ में बात करें तो यादव ने बीएसपी उम्मीदवार को वोट कर दिया ज्यादा संख्या में। और इससे जो अजीत सिंह है, जगतानंद सिंह के सुपुत्र, वो तीसरे नंबर पर चले गए। अब सवाल यह है कि आरजेडी को इस बात की चिंता सताने लगी, इसलिए तीसरे चरण की यात्रा में तेजस्वी यादव अपने कार्यकर्ताओं को रिजुवनेट करने गए हैं, उनको एक्टिवेट करने गए हैं कि आपको 2025 का चुनाव कैसे फेस करना है। आप जाइए, लोगों को बताइए कि ये सरकार कितने मोर्चे पे विफल रही है। डबल इंजन की सरकार है, लेकिन अभी तक बिहार को स्पेशल स्टेटस नहीं मिल पाया है। दूसरी तरफ जो 15 दिसंबर को यात्रा शुरू करेंगे नीतीश कुमार, तो नीतीश कुमार भी एम पे ध्यान देंगे। तो एम में महिला भी आती है और एम में मुसलमान भी आता है। तो इन दोनों के लिए, क्योंकि 2 दिन पहले आप याद करिए एक मुस्लिम नेता का बयान है कि भाई जो मुसलमान वोट जेडीयू को नहीं करेंगे तो बड़ा गलत करेंगे, क्योंकि जेडीयू ने बहुत कुछ किया है। अब सवाल उठता है कि क्या जेडीयू के तरफ क्या वाकई मुसलमान वोट करेंगे, या मुसलमान अपने समाज का जो भी उम्मीदवार जिस भी पार्टी से होगा उसको वोट करेंगे, जैसे इन दिनों यादवों ने करना शुरू कर दिया है। पहले लालू प्रसाद यादव के वोट को ट्रांसफर करा देते थे, मुस्लिम के वोट को ट्रांसफर करा देते थे। वो इस उपचुनाव में दिखा नहीं है। तेजस्वी यादव की चिंता यही बढ़ गई है कि पहले आधार वोट बैंक को कैसे कंसोलिडेट रखना है और दूसरी तरफ अपने वोट बैंक को बढ़ाना कैसे, किन जातियों को ऐड करना है। और तीसरी बात जो बहुत प्रमुख होती है, क्योंकि बीजेपी बहुत सिस्टमैटिक तरीके से काम करती है, पन्ना प्रमुख जो होते हैं उनकी मीटिंग होती है, संगठन बहुत मजबूत है, पार्टी लगातार कार्यक्रम करती रहती है,
तो आरजेडी को भी लगता है कि हमारा पन्ना प्रमुख मजबूत क्यों नहीं है। अब नए नए लोगों को मौका दिया गया है, जो अपना डेटा है उसको इम्प्रोवाइज किया गया है। सभी लोग जो शहर में रहते हों, बूथ पर रहते हों, गांव में रहते हों, एक्टिव हों, उनको जोड़ने का प्रयास किया गया और इसी कड़ी में तेजस्वी यादव बाहर निकले हैं। अब देखिए तेजस्वी यादव क्या कर पाते हैं, ये देखना दिलचस्प होगा। लेकिन अभी जो एनडीए का स्वरूप बिहार में दिखाई पड़ रहा है उसमें बहुत साफ दिख रहा है कि तेजस्वी यादव की तुलना में, आरजेडी की तुलना में एनडीए बहुत मजबूत दिखाई पड़ रही है और उपचुनाव का परिणाम यही कह रहा है। आज नीतीश कुमार मुंबई पहुंच रहे हैं, मुंबई पहुंचेंगे क्योंकि देवेंद्र फडणवीस शपथ लेंगे और नीतीश कुमार एक बड़े नेता के तौर पर, लंबा चौड़ा उनका लगभग 20 साल का अनुभव है, तो नीतीश कुमार भी वहां पहुंच रहे हैं। उसके बाद आएंगे तो इस बात की पुरजोर चर्चा है कि नीतीश कुमार का जो बड़ा वोट बैंक महिलाओं का है उसको कैसे कंसोलिडेट किया जाए, उसको साधा जाए और हो सकता है कि महाराष्ट्र के तर्ज पर, मध्य प्रदेश के तर्ज पर, झारखंड के तर्ज पर नीतीश कुमार भी कोई महिलाओं के लिए मैया योजना, लड़की योजना, बहन योजना टाइप, ताकि महिलाओं को कुछ राशि दे करके पुरस्कृत किया जाए और महिला वोट जो है वो नीतीश कुमार के पक्ष में कंसोलिडेट होकर के चुनाव में एक मुश्त वोट कर सके, क्योंकि ट्रम्प कार्ड तो इन दिनों महिलाओं को ही माना जा रहा है, इसलिए इसकी भी संभावना है। तो तेजस्वी यादव इसकी भी काट खोजने में लग गए हैं कि पहले से ही क्या क्या महिलाओं के बारे में कहा जाए, कैसे उनको साधा जाए। तो ये तमाम चीजें बिहार में आपको देखने को मिलेंगी, क्योंकि अब तकरीबन आप रख लीजिए 1 साल 10 महीने बचे हैं, इसी नवंबर में चुनाव होना है। इसलिए अब नीतीश भी 15 दिसंबर से यात्रा करेंगे और तेजस्वी यादव ने अपने तीसरे चरण की यात्रा 4 दिसंबर से शुरू कर दी। बिल्कुल, तेजस्वी यादव की यात्रा जारी है और चिंता भी होना ज़रूरी है, क्योंकि भाई जिस तरीके से उपचुनाव में नतीजे रहे वो उनके फेवर में नहीं रहे। जहां वो जीत सकते थे आराम से, उन सीटों पर भी चुनाव हार गए हैं। और महाराष्ट्र का जो नतीजा रहा है या झारखंड के कहले जो नतीजा रहा है, उसमें जो महिला वाला फैक्टर है उसकी तरफ नीतीश फोकस करने वाले हैं। मुसलमान और यादव वोट बैंक जो है उसकी तरफ फोकस लगातार इनका रहा ही है आरजेडी का, मगर वो उपचुनाव में साथ रहा नहीं। तो प्रयास जारी हैं, प्रयासों पर नज़र हमारी भी है। आज जैसे देख रहे हैं खगड़िया में हैं, 6 दिसंबर को बेगूसराय में होंगे, 7 दिसंबर को लखीसराय और शेखपुरा में होंगे तेजस्वी यादव। तो वहाँ क्या होता है इस पर नज़र हमारी बनी रहेगी। बाकी बिहार झारखंड से जुड़े जो भी अपडेट्स होंगे आप तक यूँ ही पहुँचाते रहेंगे। आप देखते रहिए TV9 बिहार झारखंड।